हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योति वर्धन। आज मैं करने जा रही हूँ परमानेंट स्ट्रेटनिंग यानी परमानेंट स्मूदनिंग जो होता है वही। ये मेरी क्लाइंट हैं और इनका हेयर आप देख रहे हैं काफ़ी फ्रीज़ी है और लंबाई में भी बहुत ज़्यादा है, थिकनेस भी बहुत अच्छा खासा है। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, इनका हेयर हीना ट्रीटेड है तो थिकनेस भी बहुत ज़्यादा है और हीना की वजह से कोटिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चढ़ी हुई है। ओके, तो इस तरह के हेयर पे किस तरीके से परमानेंट स्ट्रेटनिंग की जाती है, आज इसी का डिटेल मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो हेयर वॉश्ड होना चाहिए। वॉश्ड होने के बाद ऑलमोस्ट 90% ड्राई हो जाना चाहिए। तो इनका मैंने 100% ड्राई किया हुआ था क्योंकि हीना ट्रीटेड हेयर है तो 100% हमने ड्राई कर लिया, ठीक है। देन उसके बाद स्ट्रेटनिंग क्रीम अप्लाई करना है। स्ट्रेटनिंग क्रीम वही होता है जो फर्स्ट क्रीम जिसको कहते हैं, फर्स्ट क्रीम स्ट्रेटनिंग के प्रोसेस में होता है। 2 क्रीम एक्चुअली होते हैं, जो मेन 2 क्रीम होते हैं वो उसमें पहला क्रीम होता है स्ट्रेटनिंग वाली और दूसरा होता है न्यूट्रलाइज़र। ओके, और बीच में जो मास्क एप्लीकेशन होता है वो ऑप्शनल होता है लेकिन वो ज़रूर करना चाहिए, उससे रिज़ल्ट आपका बहुत अच्छा आता है, नरिशमेंट मिलता है। सीरम वगैरह यूज़ करते हैं तो वो आपके हेयर को प्रोटेक्शन देता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी ज़रूर मायने रखती हैं, तो यूज़ करना चाहिए। मैंने किया है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें सारा डिटेल आपसे शेयर कर रही हूँ। तो हेयर वॉश कर लिया, 100% ड्राई कर लिया। देन उसके बाद जो इंटेंस क्रीम आता है, मतलब 0 नंबर जो होता है स्ट्रिक्स प्रोफेशनल का इंटेंस वाला यानी स्ट्रॉन्ग होता है। 2 तरीके से आते हैं स्ट्रिक्स प्रोफेशनल में, एक तो इंटेंस और दूसरा माइल्ड। 0 एंड 1 नंबर से, ओके। इंटेंस वाले को नंबरिंग अगर किया गया है तो 0 नंबर उसको दिया गया है। तो आप जैसे चाहे वैसे समझ सकते हैं, इंटेंस से समझिए या फिर 0 नंबर जो मैं बोल रही हूँ आप वैसे समझिए। दोनों ही उस पे लिखा हुआ है, पैकेट पे लिखा हुआ रहता है। कई सारे वीडियोज़ मैंने और भी बनाए हुए हैं, आप उस पे भी चेक कर सकते हैं, ओके। तो ये है इंटेंस क्रीम मैं अप्लाई कर रही हूँ और जब भी क्रीम आप बाउल में निकालें तो उसको बाउल में ही मिक्स ज़रूर कर लें। मैंने यहाँ पे भी मिक्स कर लिया था, ओके। और मिक्स करने के बाद रूट से छोड़ के सेक्शन बाय सेक्शन लेना है और रूट से में अप्लाई ये नहीं होना चाहिए। ये जो फर्स्ट क्रीम होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ये इसका जो टच है ये रूट पे टच नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अदरवाइज़ बाद में हेयर फॉल की शिकायत आने लगती है, राइट। तो बहुत ध्यान से, बहुत ख़याल से इसको करना है और ऑलमोस्ट 45 से 1 घंटा आप छोड़ सकते हैं, डिपेंड करता है हेयर कितना आपका थिक है, हीना कोटिंग कितना स्ट्रांगली चढ़ा हुआ है पहले से, राइट। या फिर एटमॉस्फेयर कैसा है, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है तो थोड़ा-सा एटमॉस्फेयर भी उतना गर्म नहीं है, ठंडा जैसा है तो हल्का धीरे-धीरे ये वर्क करता है। तो ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर ही हो चुका था, रेस्टिंग टाइम देना पड़ा था और उसके बाद यहाँ पे हेयर को वॉश कर लेना है। एक और चीज़ मैं बता दूँ, परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग में शैम्पू पहले ही होगा। शैम्पू यहाँ पे हेयर वॉश करने के समय जो शैम्पू होता है वो पहले ही होगा, शुरुआत में ही। उसके बाद शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और करनी भी नहीं है, ओके। यहाँ पे फिर जो वॉश मैंने किया है वो डायरेक्टली यूँ ही वॉश कर दिया है नॉर्मल वाटर से और उसके बाद मास्क एप्लीकेशन अच्छे से किया है लेंथ में, नरिशमेंट पाने के लिए, हीट से प्रोटेक्शन देने के लिए और शाइनिंग भी एजेंट होता है ना मास्क, इसीलिए। तो मास्क अप्लाई कर लिया और उसके बाद अब मैं यहाँ पे हेयर को ड्राई कर रही हूँ। यहाँ पे ये देखिए मैं सीरम भी अप्लाई कर रही हूँ। सीरम बहुत अच्छे से अप्लाई करना है, काफ़ी मात्रा में आपको यूज़ करना है ताकि इसके बाद जो हम हीट यूज़ करेंगे, जैसे ड्रायर यूज़ करेंगे या फिर स्ट्रेटनर यूज़ करेंगे, तो सीरम हमारा प्रोटेक्शन के तौर पे काम करता है। तो सीरम अच्छी मात्रा में आपको यूज़ करना चाहिए, उसमें आपको कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं हेयर को ड्राई करने जा रही हूँ सीरम एप्लीकेशन के बाद और अपनी स्टाफ को भी कह दिया है कि थोड़ा-सा सेक्शनिंग उधर से कर दो ताकि मेरी हेल्प भी हो जाए, काफ़ी लंबा हेयर है। अदरवाइज़ मैं अकेले हैंड भी मैं खुद ही कर लेती हूँ। कई सारे वीडियोज़ में आपने देखा भी होगा कि मैं अकेले भी रहती हूँ, कोई मेरी असिस्टेंट नहीं रहती, कोई मेरी स्टाफ नहीं रहती हैं, तब भी मैं परमानेंट स्ट्रेटनिंग अकेले करती हूँ। चाहे वो लंबा हेयर हो या फिर शॉर्ट हेयर हो, जैसा भी हो, मैं सिंगल भी कर सकती हूँ।
तो यहाँ पे ये आप ध्यान से देखिए कि मैं ड्रायर कैसे चला रही हूँ। पहले ब्लास्ट ड्राई कर लिया और थोड़ा-थोड़ा ड्रायर को मैं कोम्ब की सहायता से लेके, यहाँ पे जो कोम्ब है वो फ्लैट ब्रश है, पैडल ब्रश इसको कहते हैं। पैडल ब्रश की सहायता से मैं इसको एज़ अ स्ट्रेटनर की तरह मैं इसको चला रही हूँ। यहाँ पे हेयर ड्राई भी हो रहा है और साथ ही साथ ऑलमोस्ट 80% तो यहाँ पे हेयर स्ट्रेट भी हो रहा है, राइट? तो इस तरीके से आप ड्रायर चलाइए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। यहाँ पे हीट भी बहुत ज़्यादा हेयर को नहीं मिलती है, बराबर तरीके से हीट मिलती है, तो हेयर के लिए बहुत अच्छा होगा। यही वो सीरम है जो मैंने यूज़ किया है और बार-बार यूज़ मैं करूँगी हेयर ड्रायर होने के पहले भी और हेयर ड्रायर होने के बाद भी। जब स्ट्रेटनर मैं चलाऊँगी तो उसके पहले भी और स्ट्रेटनर चलाने के बाद फिनिशिंग हो जाएगा तो उसके बाद भी मैं सीरम यूज़ करूँगी। अब मैं यहाँ पे स्ट्रेटनर चला रही हूँ, सेक्शन वाइज़ मैं ले रही हूँ। सबसे पहले नेप एरिया से स्टार्ट किया जाता है और पतला-पतला सेक्शन यहाँ पे पिक करना है और बहुत बारीक तरीके से हेयर को स्ट्रेट करना है। यहाँ पे 10 से 15 राउंड ज़रूर लेने हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। ऑलमोस्ट 10 से 15 राउंड मैं ले रही हूँ और बहुत अच्छे से यहाँ पे मैं शाइन डिपॉज़िट कर रही हूँ। आप ये देख रहे हैं लास्ट में कैसे लाइट के रिफ्लेक्शन से शाइन इसमें दिख रहा होगा आपको। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे हेयर को पकड़ना है, दोनों हाथों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से होना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं क्या कि जैसे किसी को भी आप जिनका स्ट्रेटनर टेम्परेरी स्ट्रेटन करना हो, तो आप आयरन लीजिए, स्ट्रेटनर लीजिए और पतले-पतले सेक्शन लीजिए और टेम्परेरी आयरनिंग कीजिए। वहाँ पे आप इसको सीख सकते हैं कि स्ट्रेटनर कैसे चलाया जाता है। स्ट्रेटनर चलाने में बहुत सारी सावधानियों को भी बरतना चाहिए, उसका भी ख़्याल रखना चाहिए। जैसे हेयर के अनुसार टेम्परेचर, तो इनके हेयर के अनुसार मैंने 210 टेम्परेचर मैंने रखा था। 210 बिकॉज़ इनका हेयर ऐसे भी थिक था, प्लस हीना कोटिंग भी इनके ऊपर हुई थी और टेम्परेचर अगर मैं कम रखूँगी तो हेयर स्ट्रेटन ऐसे होगा नहीं, वो अच्छे से नहीं होगा, वो बाउंसी जैसा आ जाएगा, उसमें कर्व आ जाएगा। तो वो चीज़ नहीं करना था, इसलिए टेम्परेचर हाई मैंने रखा था 210 के अप्रॉक्स। अगर हेयर थिन होगा यानी पतला होगा तो आप 200 से नीचे रखिएगा टेम्परेचर, या कम से कम 200 तक तो ज़रूर आप रख सकते हैं, राइट? तो इस तरीके से हेयर का टेम्परेचर बहुत ख़्याल रखना चाहिए हेयर के अनुसार स्ट्रेटनिंग करते समय। एक और चीज़ की प्रैक्टिस ज़रूर होनी चाहिए स्ट्रेटनर चलाते समय, क्योंकि ये हेयर स्ट्रेटनर हीट प्रोड्यूस करता है, तो ऐसे हेयर स्ट्रेटनर चलाना चाहिए कि रूट के पास का हेयर भी स्ट्रेटन हो जाए, लेकिन रूट में यानी स्किन में हमारा वो जो हीट है वो ना लगे, अदरवाइज़ स्किन वहाँ पे बर्न हो सकता है, जल सकता है। दूसरी चीज़ कि जब भी स्ट्रेटनर चलाएँ, चाहे वो आप धीरे-धीरे चला रहे हो या फिर फ़ास्टली चला रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपकी स्पीड पे, लेकिन स्ट्रेटनर आपका किसी एक पॉइंट पे रुकना नहीं चाहिए। ये बहुत ख़्याल रखने की चीज़ है। अक्सर जो नए सीखते हैं लड़कियाँ या लड़के जो भी, वो यही गलती करते हैं जिससे हेयर जल जाता है, तुरंत जल जाता है। बिकॉज़ स्ट्रेटनर बहुत गर्म होता है इस वक़्त, और अगर आप ज़रा-सा भी 1 या 2 सेकंड के लिए भी रोकेंगे, कहीं भी हेयर के ऊपर रख के और अगर बात कर रहे हैं या ध्यान आपका कहीं और है, तो हेयर 1 या 2 सेकंड के लिए आप रोक दिए स्ट्रेटनर वहाँ पे, तो हेयर उसी पॉइंट पे वहाँ पे जल जाएगा और जले हुए हेयर को आप कभी ठीक नहीं कर सकते हैं, है ना? तो इस चीज़ का ख़्याल आपको ही रखना होगा। अगर आप बिगिनर हैं तो बहुत ध्यान से समझिए इस चीज़ को और कम टेम्परेचर के साथ स्टार्ट कीजिए इसको सीखना, समझना, है ना? उसके बाद आप स्ट्रेटनिंग ज़रूर कर पाएँगे और परमानेंट स्ट्रेटनिंग तो बहुत अच्छे से आप कर पाएँगे। तो ये देखिए स्ट्रेटनिंग के बाद ये हेयर कैसा आपको दिख रहा है। बहुत शाइन इसमें डिपॉज़िट हो गया है, सारे हेयर बिल्कुल स्लिक से नज़र आ रहे हैं, स्ट्रेट हो गए हैं सारे। और यहाँ पर इनका रूम टेम्परेचर के अनुसार रेस्टिंग टाइम दिया जा रहा है कम से कम 10 मिनट का, ताकि हेयर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, मतलब थोड़ा-सा कूल हो जाए, क्योंकि अभी बाल बहुत गर्म है और न्यूट्रलाइज़र बहुत ठंडा होता है, तो डायरेक्ट गर्म पे ठंडा एप्लीकेशन नहीं करना चाहिए, है ना? इसलिए। अब ये न्यूट्रलाइज़र है, इसका प्रिपरेशन कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। न्यूट्रलाइज़र एक बाउल में निकालना है
और उस पे स्पा क्रीम ऐड करना है। स्ट्रिक्स प्रोफेशनल का ही मैंने स्पा क्रीम यूज़ किया है। उसमें कितना रेशियो होना चाहिए, यानी 3 हिस्सा अगर न्यूट्रलाइज़र ले रहे हैं तो 1 हिस्सा आपको स्पा क्रीम उसमें ऐड करना है। और सीरम भी लगभग 10 से 15 पंप आप उसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत अच्छा उसमें शाइन भी डिपॉज़िट होगा न्यूट्रलाइज़र के साथ ही। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरी क्लाइंट यहाँ पे गेम खेल रही है अपने मोबाइल में, काफ़ी रिलैक्स मोड में है वो, और उनको अच्छा लग रहा था। हालाँकि वो थक गई थी बैठे-बैठे, लेकिन खैर अच्छा ही लग रहा था। और यहाँ पे इस स्टेज पे मैं हमेशा अपने क्लाइंट को कहती हूँ कि मूवमेंट नहीं होना चाहिए हेड का मूवमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ हेयर में जो होता है ना शेप, वो चेंज थोड़ा-सा हो जाएगा। तो इस चीज़ का ख़याल रखना है और आपको ही बोलना होगा, जिनका भी आप हेयर स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं तो बार-बार आपको इस चीज़ का ख़याल रखना होगा। और इनके हेड को मैं बार-बार सीधा कर रही थी, एक पोजीशन पर लाने की कोशिश कर रही थी, बट फिर भी ये अपना हेड डाउन कर ले रही थी। और मैं फिर भी अपनी कोशिश में बरकरार रख रही थी कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, आपको एक पोजीशन पे तो रहना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर ये शेप बदल लेगा, चेंज हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, राइट। तो जो फर्स्ट क्रीम अप्लाई करते हैं, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट क्रीम जो अप्लाई करते हैं उस स्टेज पे ग्लव्स आपको पहनना ज़रूरी है, लेकिन सेकंड क्रीम जो है वहाँ पे आप ग्लव्स ना पहनेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है वो स्किन पे भी हो सकती है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, अभी मैंने रूट से अप्लाई किया है इस क्रीम को, न्यूट्रलाइज़र को रूट से एप्लीकेशन होगा, बिकॉज़ कोई भी हेयर छूटना नहीं चाहिए, छोटा से छोटा हेयर भी छूटना बिल्कुल नहीं चाहिए, अदरवाइज़ वो फॉल होके गिर जाएगा। अगर आपको मैं सारी प्रक्रिया आपको बता देती हूँ, विजुअल्स बहुत ज़्यादा इसके बाद का मैंने नहीं लिया है। कि वॉश कर लेना है, यहाँ पे भी शैम्पू बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा और सिर्फ मास्क अप्लाई करना है, और देन उसके बाद टॉवल ड्राई करके सीरम एप्लीकेशन करते हुए 100% हेयर को ड्राई कर लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। कम से कम 3 से 4 घंटे इस प्रोसेस में लग जाते हैं। मेरी क्लाइंट काफ़ी खुश थी, थक गई थी वो भी और मैं भी, लेकिन तब भी रिज़ल्ट जब अच्छा होता है तो अच्छा मतलब लगता है, फीडबैक भी अच्छा आता है। क्लाइंट भी काफ़ी खुश थी मेरी। आप बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये डिटेल वीडियो था, ज़रूर देखिएगा और बार-बार देखिएगा और ऐसे ही करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स पे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।